नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत करते। बघूया आजच्या काही मराठी ठळक बातम्या। नागपूर महानगरात ज्या गतीनं विविध विकास कामं मार्गी लागली त्याच गतीनं येथील नव्या भागात शहरीकरणही वाढलं। चंद्रपूर वर्धा आणि समृद्धी मार्गामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक वर्धा रोडवर मोठ्या प्रमाणात वाढली। भविष्यातील वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन अतिशय योग्य वेळी चिंचभवन ते जामठा उड्डाणपुलाचं काम आपण हाती घेऊन विकासाला नवीन दिशा देत असल्याचं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं। केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपूर हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44च्या चिंचभवन आरोबी ते जामठापर्यंत 2.69 किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलासह रस्त्याच्या 6 पदरीकरणाच्या कामाचं भूमिपूजन आमदार टेकचंद सावरकर, माजी आमदार सुधाकर कोहडे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते। प्रकल्पाची एकूण लांबी 5.74 किलोमीटर तर एकूण 620 कोटी रुपये असणार आहे। शंखनाद न्यूजसाठी ब्युरो रिपोर्ट। नागपूर विभागानं अभिमानानं ऐतिहासिक आर्थिक यशाची घोषणा केली आहे, जो त्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे। मनीष अग्रवाल, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्या दूरदर्शी मार्गदर्शनाखाली आणि अमन मित्तल, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक यांच्या देखरेखीखाली गुडशेड्स आणि सायडिंग्स मधील विभागाच्या माल कर्मचाऱ्यांनी नागपूर विभागाला अभूतपूर्व उंचीवर नेलं आहे। 13 मार्च 2024 रोजी नागपूर विभागानं 5035.94 कोटीचा इतिहास आकडा ओलांडून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला। चालू आर्थिक वर्षात 18 दिवस शिल्लक असताना त्याच दिवशी 17:38 पर्यंत विभागानं उल्लेखनीय 5036.60 कोटी त्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वोच्च कमाई आहे। गेल्या वर्षी विभागाचे मालाचे उत्पन्न 4595.16 कोटी, जो लक्षणीय वाढीचा मार्ग दर्शवतो। अंदाजे 31 मार्च 2024 अखेर कमाईमध्ये 250 कोटींची भर पडण्याची अपेक्षा आहे। ही कामगिरी नागपूर विभागाच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वोच्च कमाई आहे। टू द लास्ट मैन ऑन द ग्राउंड, जो मेरा गैंगमैन है, जो ट्रैक पे घूम रहे हैं, क्रेडिट उनको भी जाता है। क्रेडिट 15,500 परिवार के हर आदमी को जाता है, हर मेल हर फीमेल एम्प्लॉय जो इस एफर्ट का हिस्सा है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। This achievement has been spearheaded by the commercial department and जो senior DCM साहब हैं हमारे, he is very energetic and I have full confidence कि हम इस बार 5200 करोड़ तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे होपफुली, और अगले साल हमारा अचीवमेंट इससे भी बहुत बेहतर होगा। तो कहते हैं ना कि अब की बार 6000, तो अगली बार हम लोग 6000 करोड़ का टारगेट लेके चलेंगे, जिससे कि नागपुर मंडल रेलवे की इस सक्सेसफुल जर्नी का एक अहम हिस्सा बने। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं इस मोमेंटस ओकेजन में। हमारे बहुत से नए स्ट्रीम्स हमने इस बार शुरू किए, नई लोडिंग्स शुरू करी, जैसे कि फेरो मैंगनीज ट्रैफिक आया हमारे पास, फ्लाई ऐश आया। कोल हमारा एक मेजर कमोडिटी है जो हम लोड करते हैं। स्पेसिफिक डिटेल्स में किसमें हमको कितना क्रेडिट मिला, किसमें कितना इंक्रीज मिला, वो आपको एक रिलीज में हम दे देंगे। बट मेजॉरिटी दिस इज एन एफर्ट वेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मोर स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक आल्सो एंड व्हिच हैज गिवन अस बेनिफिट। लाइक टुडे फॉर एग्जांपल, हमारा एक कंटेनर डिपो इज गेटिंग इनॉग्रेटेड। हमारा मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ अ जीसीटी। एक कंटेनर डिपो सिंधी में इनॉग्रेट हो रहा है। 15 दिन पहले हमारा कमलेश्वर में एक डिपो इनॉग्रेट हुआ है। तो दीज आर ऑल एफर्ट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू इनवाइट पीपल टू मूव मोर एंड मोर ट्रैफिक बाय रेल। मूविंग ट्रैफिक बाय रेल इज इकोनॉमिकली ऑलवेज बेटर एंड एनवायरमेंटली ऑल्सो इट इज ऑलवेज बेटर। तो नागपुर मंडल के हमारे जितने भी साथी हैं वो इस एफर्ट के भागीदार हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि सारी सुविधाएं एक्सटेंड हो, जिससे कि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द कस्टमर एंड फॉर द रेलवेज एज अ बिजनेस एंटिटी आल्सो। कॅमेरामॅन प्रवीण सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज नागपूर। नुकतीच महाराष्ट्र राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री विकास पुरुष सुधीर मुनगंटीवार यांची चंद्रपूर लोकसभेसाठी
भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, RPI महायुतीचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाली। सदर उमेदवारीचं बल्लारपूर शहरात फटाके फोडून स्वागत करण्यात आलं। उमेदवारीची घोषणा होताच स्थानिक कार्यकर्ते सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाजवळ एकत्रित झाले। यावेळी भाजपा ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष हरीश भैया शर्मा, भाजपाचे शहर अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, वैशालीताई जोशी, संजय मुप्पीटवार, गुलशन शर्मा, छगन जुलमे, देवेंद्र वाटकर, सतीश कणकम, किशोर मोहुर्ले, अरुण वाघमारे, घनश्याम बुरडकर, राजेश शहा, स्वामी रायबरम, कुंदकुरी अण्णा, राजू दासरवार, ओमप्रकाश प्रसाद, अरुण मोगरे, सुरेंद्र खडका, कैलाश गुप्ता, प्रमोद रामिल्लवार, हरी लंका, शुभम बहुरिया, राजेश कैतवास, मनीष पोळशेट्टीवार, दीपक कांचरलावार, प्रशांत दारला, संजय प्रसाद, गुड्डू शाहू, रिंकू गुप्ता, प्रतीक बारसागडे, साय अगरवाल व कार्यकर्ते उपस्थित होते। आजपर्यंत सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे परिसरात अभूतपूर्व असा विकास केला आहे। आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून यापेक्षा मोठा विकास होईल अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये होती। शंखनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पक्षाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा उमेदवारी जाहीर झाल्याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्यात। शंखनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट। भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी यवतमाळच्या राळेगाव विधानसभा मतदारसंघात लाभार्थी संपर्क अभियान अंतर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग घेतला। यावेळी आदिवासी नृत्याद्वारे त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। यावेळी ढेमसा नृत्याच्या तालावर त्यांनी ठेका धरला। शंखनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट। कन्याकुमारी पासून या यात्रेला सुरुवात झाली। भाजपचे लोक द्वेष पसरविण्याचं काम करत आहेत। मणिपूर पासून दुसऱ्या टप्प्याची यात्रा सुरू झाली। आज मोदी सरकार मार्फत कष्टकरी शेतकरी यांच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहेत असा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला। भारत जोडो न्याय यात्रेच्या निमित्तानं ते नाशिकमध्ये जनतेशी संवाद साधत होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 ते 25 लोकांचं 16 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केलं। यात अदानीसारख्या बड्या लोकांचं कर्ज माफ केलं। सरकारनं शेतकरी, कामगार यांचं कर्ज माफ केलेलं नाही। अशा सर्व गोष्टींच्या विरोधातच आम्ही ही यात्रा काढली असल्याचं राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं। शंखनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट। 88% है पिछड़े दलित आदिवासी माइनॉरिटी, उसमें 5-6% आप गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, ठीक है। ये हिंदुस्तान की मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? जल्दी 0 तो मैं आपको दे दूंगा। शहराच्या अमृत भवन मध्ये 15 मार्च ते 17 मार्च या दरम्यान ऑल इंडिया व्हिडिओ फोटो ट्रेड फेअरचं आयोजन करण्यात आलं आहे। फोटो, कॅमेरा आणि व्हिडिओग्राफीच्या क्षेत्रातील सर्वांसाठी हा फेअर आयोजित केला गेला असून किमान 200 कंपन्यांचे प्रोडक्ट्स या एक्झिबिशन मध्ये सामील असणार आहेत। कैमरामैन प्रवीण सह सनी भोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज नागपुर। जो ऑल इंडिया वीडियो फोटो ट्रेड फेयर है, ये 3 दिन का सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फोटो फेयर है। इसमें फोटो वीडियो इंडस्ट्री पूरा मानो 3 दिन के लिए नागपुर में आया है। ये 15, 16, 17 मार्च 2024 सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक। विशेषता में जो भी कैमरा डिवीज़न के ब्रांड्स हैं उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट उनके लॉन्च करने वाले हैं, कुछ ऑफर्स भी वो लेके आए हैं, तो वो एक चीज़ है। सेकेंडली बहुत इम्पॉर्टेंटली जितने एक्सेसरीज़ है, बिकॉज अभी आप देखोगे तो लाइटिंग और एक्सेसरीज़ में बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में आए हैं, तो मोर देन 15 ब्रांड्स है जो सिर्फ एक्सेसरीज़ में है। तो इस बार जैसे बताया कि 200 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत रोमांचक है। इसमें बाकी वर्कशॉप होने वाले हैं, जैसे आपको कैमरा सर्विस कैम्प्स है, फैशन शो है, टॉक शो है। टॉक शो एक ऐसा चीज़ है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं,
जिसमें मेंटोर्स एक सिलेक्टेड मेंटोर्स रहेंगे, 5 मेंटोर्स का ग्रुप है। फोटो वीडियो इंडस्ट्री पे अलग अलग होगा, बिजनेस डेवलपमेंट पे होगा। तो इस तरीके से पूरा 3 दिन का इवेंट शेड्यूल है। कितने ब्रांड यहाँ पर रहेंगे और एंट्री किसकी है सर? सिर्फ फोटो यस, टोटल 200 कंपनियाँ, ब्रांड्स अगर हम देखें ब्रांड वाइज 200 कंपनियाँ हैं। ये एक्चुअली B2B ट्रेड फेयर है, बट जैसे फोटो वीडियो इंडस्ट्री अभी B2B नहीं रहा है एक, बट हमारा मेजरली हमने जिनको इनवाइट किया है ये स्टूडियो ओनर्स है या एसोसिएशन से हमने सबको इनवाइट किया है। बट इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, बिकॉज एमेच्योर्स है या वाइल्ड लाइफ है या बाकी भी कैटेगरी के जो फोटोग्राफर्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ 100% है। तर या होत्या आजच्या प्रमुख बातम्या. परत भेटूया नवीन बातमीपत्रासह. तोवर नमस्कार.